नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने लेखक के जीवन की बहुत सारी घटनाओं के बारे में जाना। उसी को जारी रखते हुए ऑडियो नंबर 23 में हम और नई घटनाओं के बारे में जानेंगे। एक बार एक शिष्य था जो परीक्षा में 3-4 बार फेल हो गया था। मैंने उससे पूछा, तुम अपनी परीक्षाओं को कैसे लेते हो? उसने जवाब दिया, मैं पहले से ही कांप रहा होता हूँ जब मैं कमरे में प्रवेश करता हूँ। उसके बाद मुझे डर लगता है और गुस्सा भी आता है और मैं सबसे नफरत करने लग जाता हूँ। तुम्हारे आसपास वाइपर्स यानी नाग होते हैं? मैंने कहा। आप सफलतापूर्वक परीक्षा कैसे दे सकते हैं? मैंने उसे 1 से 2 घंटे के अभ्यास दिए जिसमें उसे ये कल्पना करनी है कि वह परीक्षा कक्ष में बहुत आनंद और आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर रहा है। अगले दिन जो परीक्षा उसने लेनी थी उसने वह पास कर ली। बाद में उसने कहा, मैं उस दिन सच में बुद्धिमान था। मान लीजिए आपको एक सर्जरी के लिए जाना है। ऑपरेशन रूम में आनंद के साथ जाएं और आप ये देखेंगे कि क्या अंतर यह बनाता है। अगर आप अपना कोई दांत निकलवाने जा रहे हैं, घबराएं मत। हंसें और कहें, यह मेरे रोग वाले खराब दांत हैं, इन्हें निकाल दिया जाए, मैं बहुत खुश हूँ। सर्जरी से पहले 10 या 15 अभ्यास करें, यह देखते हुए कि आप कितना खुश हैं जब दांत बाहर निकल रहा है। आप हैरान होंगे कि कितनी जल्दी आप ठीक हो गए हैं। डॉक्टर आपको यह बताएंगे कि घाव को ठीक होने में हफ्ता लगेगा, पर आप उसे एक ही दिन में ठीक कर देंगे। यह चमत्कार आनंद के द्वारा किए जा सकते हैं। अगर आपके पास बेटा या बेटी है जिसे परेशानियां हैं, तो उसके साथ गुस्सा, डर, नफरत, ईर्ष्या या बदले की भावना ना रखें। सिर्फ आनंद का उपयोग करें। आनंद से बोलें, आनंद से खेलें और आप ये देखेंगे कि वह कैसे सुधरते हैं। जब कभी आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही हो, यह इस बात का संकेत है कि आप डिप्रेशन से गुजरे हैं और आप आनंद में नहीं थे। आनंद में रहना शुरू करें और वह आपकी ग्रंथियों को साफ कर देगा। शरीर सामान्य हो जाएगा जब आपके पास आनंद होगा। आनंद यह करता है क्योंकि आनंद में रहना मतलब सच में अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना। आप अपनी वास्तविकता में हैं, आनंद में। यह कभी ना भूलें। अगर आप 5 लोगों के चेहरों की तुलना करेंगे, वह लोग जिनके बहुत झुर्रियां नहीं हैं और जिनके चेहरे उज्जवल और चमकीले हैं, यह वह लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारा आनंद था। झुर्रियां उनके चेहरे पर दिखती हैं जो कष्ट, समस्याओं और दर्द से गुजरे हों बिना आनंद के। भविष्य में ओलंपिक्स में यह कॉन्सेप्ट उपयोग होने वाला है। एथलीट्स को ओलंपिक्स में लेने से पहले उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें वह अपने भौतिक, भावनात्मक और मानसिक प्रणाली को आनंद के जरिए चार्ज करेंगे। जब उनके पास आनंद होगा, वह विभिन्न आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। मेरा एक दोस्त था जो बहुत प्रभावशाली वायलिन वादक था। उसको अचानक एक लड़की से प्यार हो गया। प्यार में पड़ना खतरनाक है, खासतौर पर एक वायलिनिस्ट के लिए, मैंने कहा। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। अगले दिन उसे एक इम्पॉर्टेंट वादन पेशन करने जाना था। उसने पूछा, क्या मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ है? मैंने कहा, हाँ, वो पीछे बैठी हुई है, पर वो तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं झूठ बोल रहा था। अच्छा, उसने कहा। उसने अपना गायन शुरू किया। अपने गायन के पहले भाग के दौरान उसका वादन प्रभावशाली था। दूसरे भाग के बिल्कुल पहले उसने कहा, वो कहाँ है? वो इंटरमिशन के समय भी बैक स्टेज पर मुझे देखने नहीं आई। वो यहाँ नहीं है, भूल जाओ,
मैंने कहा। दूसरे भाग के दौरान उसका वादन बेजान और सपाट था। जब प्रोग्राम खत्म हुआ वो बैक स्टेज की तरफ गया और अपना वायलिन उठाया और उसे तोड़ दिया। एक ही क्षण में जब उसका आनंद खत्म हो गया उसने अपना वायलिन तोड़ दिया। उसने फिर कभी भी वायलिन को हाथ नहीं लगाया। उस लड़की ने उसे बर्बाद कर दिया, या यूं कहें उसने खुद को बर्बाद कर दिया, सिर्फ क्योंकि उस लड़की को कोई प्रॉब्लम थी और उस दिन वह उसके गायन में नहीं आई। आनंद आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर बहुत ही कम लोग इसके महत्व की बात करते हैं। अगर आप आनंद में हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं आप जान पाएंगे, क्योंकि आनंद से परमात्मा काम करता है। मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूँ, क्राइस्ट ने कहा। यह कितना रहस्यमय वाक्य है अगर आप सच में समझेंगे कि उनका क्या मतलब था। इसी के साथ यह घटना और अध्याय यही समाप्त होता है। हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, अध्याय नंबर 4, हम अपना आनंद कैसे बढ़ाएं। जब आप किसी के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं आप अपने आनंद को बढ़ाते हैं। देना और ना लेना ये आपके आनंद को बढ़ाता है। लेने से आपकी खुशी बढ़ती है पर वह आपके आनंद को नहीं बढ़ाती। कुछ दें और आप ये देखेंगे कि कैसे आपका आनंद बढ़ता है। सबसे दुखी लोग वो लोग हैं जो लालची हैं। लालच तब होता है जब आपके पास होता है और होता ही है जब तक आप डर, नफरत और अलगाव के दर्द से पीड़ित नहीं होते। देना शुरू करें और आप अपने आनंद को बढ़ाएंगे। एक बार एक 82 साल के व्यक्ति ने $200 मिलियन वैज्ञानिक अनुसंधान को दिए। जब उन्होंने पैसे दे दिए उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में पहली बार आनंद महसूस कर रहा हूँ। ये अच्छा था, पर कुछ भी देने के लिए 82 साल का इंतज़ार ना करें। आज से ही दूसरों की मदद करना शुरू करें और आप अपने आनंद को बढ़ाएंगे। एक दिन एक जोड़े से मिलने के लिए मैं उनके घर गया। वह आदमी कहता है, यह स्त्री घृणा करने योग्य है। पत्नी कहती है, यह खच्चर के समान है, हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं किचन में एक गिलास पानी लेने गया। मैं उस स्त्री की चिड़चिड़ाहट अपने तक आने देना नहीं चाहता था, तो मैं खुद ही गया। किचन बहुत गंदा और अव्यवस्थित था। मैंने उस स्त्री से कहा, आप अपना किचन साफ नहीं करती? नहीं, मेरे पति को एक नौकर लाने दो, उसने कहा। ओह, मैंने सोचा, ये दुख का कारण है। वह दोनों किसी और के द्वारा काम करने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं दूसरे कमरे में गया और आदमी से कहा, अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो घर की सफाई शुरू कर दें और उसे दिखाएं कि आप कितना कर सकते हैं। इसने काम किया। 1 महीने बाद महिला कहती है, मुझे लगता है मुझे घर को साफ करना चाहिए, अपने पति को नहीं। आह, मैंने कहा, चीज़ें बेहतर और बेहतर हो रही हैं। वह दोनों अभी भी साथ हैं। अपने पति की सेवा करें, अपनी पत्नी की सेवा करें और आप खुशी को अपने घर में लेकर आएंगे। बेटियों और माताओं को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक माँ अपनी बेटी से कहती है, ये रसोई साफ होनी चाहिए। नहीं मम्मी, मैं टीवी देख रही हूँ, बेटी ने कहा। माँ अंदर से थोड़ा कड़वा होने लगती है। उसकी नकारात्मकता बढ़ सकती है जो नफरत, अलगाव और नामंजूरी में बदल सकती है। इसी तरीके से घर में जहर का घुलना शुरू हो जाता है। हम देख सकते हैं कि आनंद सबसे ज़्यादा प्रभावी ऊर्जा है जो हमारे जीवन को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक और सामूहिक रूप से बदल देती है। आनंद चीज़ों को सही स्थिति में रखता है और इन सही स्थितियों में आप खुशी, आनंद और कभी कभी परमानंद का अनुभव भी करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पागलखानों में या जेलों में कोई शोध करते हैं, आप ये देखेंगे कि वह कैदी
जो ज़्यादातर गंभीर शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। यह लोग उन घरों से आए हैं जो दुख, झगड़े और दर्द में थे। कुछ बच्चे परिस्थितियों को बदल सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जबकि ज़्यादातर बच्चे मुंह के बल गिरते हैं। जब माँ बाप बहुत आनंद में रहेंगे, वह बच्चों की बैटरी को चार्ज कर देते हैं और सारे सिस्टम को भी, और इस तरह बच्चे कामयाब व्यक्ति बनते हैं। अब समय आ गया है कि आनंद को बढ़ाया जाए, जो डिप्रेशन, दर्द और बदसूरती से विपरीत है, ताकि आप नकारात्मकता को संतुलन में रख पाएं और उस पर जीत हासिल करते हुए आनंद के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करें। इसी के साथ यह घटना यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम एक सुंदर नई घटना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।